अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश व खुर्रम होंगे। आज की वीडियो को आप शॉपिंग व्लॉग समझें या फिर अपने लिए एक बेस्ट सजेशन समझें, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। मैं जो आपके लिए आज वीडियो लेकर आई हूँ वो एक्चुअली तो मेरी शॉपिंग है, लेकिन मैं उसमें समझाना आपको ये चाह रही हूँ कि आपके सैलून पे क्या क्या चीज़ ऐसी है जो कि बेसिक नीड्स हैं और उनका स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको वर्किंग में आसानी हो। इसके लिए जितनी भी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं अब हर वक्त अपने सैलून में रखती हूँ, और मेरी न्यू ब्यूटिशन्स बहनें हैं उनके लिए मशवरा है कि वो अपने सैलून पे ये छोटी छोटी चीज़ें हर वक्त स्टॉक में रखें ताकि उनको काम करने के दौरान ज़हमत ना हो और बाज़ारों के चक्कर ना लगे। अब आपकी अटेंशन डाइवर्ट ना हो कि फ़लाँ चीज़ है या नहीं है। मेकअप का स्टॉक तो आप 6 महीने या साल के बाद भी रिफ़्रेश करें तो उससे चलता है, लेकिन ये जो छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें हैं ये आपको डेली रूटीन में चाहिए होती हैं। इसके लिए मैंने अपने सैलून पे ब्राइडल सीज़न है, पार्टी मेकअप्स भी होते हैं रूटीन में, ब्राइड्स भी होती हैं, और जो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं उनके लिए मैंने थोड़ा सा स्टॉक रिफ़्रेश किया है और वो मैं आपके साथ भी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत मुख्तसर टाइम में ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम आपको इसका फ़ायदा रहता है। 2 महीने 3 महीने इजीली ये आपका स्टॉक चल जाएगा। इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा ढेरों ढेर आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। बेसिक नीड्स हैं जो कि अगर आप अपने सैलून पर हर वक्त मौजूद रखते हैं तो आपकी 50% ज़हमत बच जाती है। क्लाइंट आए आपको कहे कि मुझे एक पार्टी मेकअप कराना है, लेकिन आपके पास लैशेज़ ना हो तो कितनी ज़हमत हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि दर्जन 2 दर्जन एक्स्ट्रा ही लैशेज़ लेकर अपने पास रखें। आपके पास हेयर स्प्रेज होने चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं, केमिकल वर्क कर रहे हैं, तो आपके पास कलर्स और आपका हेयर केमिकल मौजूद होना चाहिए। केराटिन हर वक्त मौजूद हो, रिबॉन्डिंग मौजूद हो। ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं। मेरी जो चीज़ें ख़त्म हुई थी मैंने जस्ट वही रीस्टॉक की हैं। ये चंद एक बॉटल्स मैंने ख़रीद ली हैं होम केयर के लिए। जिन क्लाइंट्स को स्किन केयर चाहिए होता है या कोई बॉडी लोशन चाहिए होते हैं, उनको ये मैं फ़िल करके अपने स्टॉक से ये निकाल के फ़िल करके तो मैं उनको देती हूँ स्किन केयर के लिए और होम केयर के लिए, हेयर केयर के लिए। अगर आपको कुछ इस किस्म की चीज़ चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। चंद एक खाली बॉटल्स के अलावा मैंने इस कॉटन में रखे हुए थे हेयर स्प्रे, जो कि मैंने 2 टाइप के साइज़ में ले लिए हैं। कुछ चंद एक स्मॉल ले लिए हैं और 3 जो पीस हैं वो मैंने लार्ज में ले लिए। और मुझे 2-3 महीने की हेयर स्टाइलिंग के लिए ये इनफ रहेंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना स्टॉक रिफ़्रेश कर सकते हैं। 20 डोनट्स लिए हैं मैंने, जिसमें 10 डोनट्स छोटे साइज़ के हैं और 10 डोनट्स बड़े साइज़ के हैं। लार्ज साइज़ का डोनट भी जब कभी मैं वैक्यूम में यूज़ करती हूँ तो मैं उसको काट के 2 से 3 उसके हिस्से कर लेती हूँ जो कि हेयर स्टाइल में यूज़ हो जाते हैं। जो छोटे साइज़ का डोनट है वो भी इतना छोटा नहीं है। अगर आप उसको पोनीटेल टेल में नहीं यूज़ करना चाहते तो आप उसको खोल के 2 हेयर स्टाइल्स में भी 1 डोनट यूज़ हो जाता है। मैं इसी तरह से करती हूँ, 2 हेयर स्टाइल में या फिर 3 बड़ा वाला 3 हेयर स्टाइल्स में यूज़ हो जाता है। समटाइम हमें कहीं छोटी पोनी की भी ज़रूरत होती है तो उसमें भी ये बड़े आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे साइज़ का डोनट। 20 के करीब मैंने डोनट्स ले लिए हैं। आईलैशेस मैंने थोड़ी ज़्यादा ले लिए हैं क्योंकि नॉर्मली आपका एक ब्राइड भी होती है तो उसके साथ 8-10 पार्टी मेकअप्स तो नॉर्मल हैं। हर कोई चाहता है कि हम सैलून की सिलेक्शन पर ही डिपेंड करें और सैलून वाली जो हमें लैशेज़ लगा रही है वो बेटर लगा रही होगी। इसलिए आपके पास 3 से 4 टाइप की लैशेज़ हर वक्त मौजूद होना ज़रूरी है। मैंने ले ली हैं इसके लिए चंद एक चाइना की 3 से 4 टाइप की लैशेज़ ली हैं। ये लैश मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, थोड़ी डार्क कलर में है। कुछ लोग लाइट नहीं पसंद करते, डार्क वाली लैश पसंद करते हैं और उसको बहुत थिक और ब्लैक नज़र आना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए ये मैंने 1 नंबर ले लिया है। इसी में मैंने एक बहुत थिन लैश ले ली है जो कि बहुत नॉर्मल नज़र आती है और उस पर
आपको हुडिड आइज़ या जो छोटी आंखें होती हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट रहेगा। और बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल आपकी नेचुरल आइज़ जैसा। अच्छा जी, इसके साथ मैंने ऑर्मेटिक की लैशेज़ ली हैं। ऑर्मेटिक का 5 नंबर ही ज़्यादा चलता है, बहुत अच्छी शेप होती है इसकी। मार्केट में ये 2 तरह की अवेलेबल है, मैंने इसकी जो फ़ाइन क्वालिटी थी वो ली है। हेयर पिन्स के डब्बे ले लिए हैं जी मैंने 5, लेना तो मैं 6 चाह रही थी, लेकिन उसको स्टोर से लाना पड़ते, इसलिए मैंने ये 5 ही करवा लिए हैं। एक डब्बे में 36 पैक्स होते हैं और 36 पैक्स में पिन्स भी अच्छी खासी होती हैं, तो ये आपके कोई 100 के करीब तो हेयर स्टाइल्स ये 36 जो पत्ते हैं वही करवा देते हैं, तो पिनें भी अच्छी खासी चल जाएंगी। मैंने तो जो स्टॉक किया है वो अपने सैलून के हिसाब से किया है, आप अपने सैलून के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं। स्पंज मेरे पास पहले से मौजूद थे, लिहाजा मैंने बहुत ज़्यादा स्पंज नहीं ख़रीदे। इस पैक में 12 पीस हैं और एक पीस में 2 मतलब हैं स्पंज, तो ये हो गए 24 के करीब। ब्लीच ब्रश बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इससे स्किन पॉलिश भी लगती है, ब्लीच अप्लाई करना होती है, इसी ब्रश से मास्क अप्लाई करना होता है। आप चाहें तो इससे फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकती हैं। बहुत यूज़ है इसका, और जब भी कोई नई स्टूडेंट्स आती हैं तो उसको धोने के दौरान ही ख़राब कर देती हैं और ब्रश के बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी आर्टिकल है जो कि मौजूद होना चाहिए आपके सैलून में। नेल्स आजकल बहुत टाइप के नेल्स मार्केट में आए हुए हैं, उसमें फ्रेंच कट भी हैं, उसमें चाइनीज़ भी हैं, उसमें होलोग्राफी कलर्स में भी आ रहे हैं नेल्स, लेकिन मेरे सैलून पे ये सिंपल वाले नेल्स ही ब्राइड्स लगाना पसंद करती हैं, लिहाजा मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक वही लिए। ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है। हाइलाइटर ब्रश के साथ हैं, जिस तरह से नेल पॉलिश का ब्रश होता है इसी तरह से इसका छोटा सा ब्रश है, जो कि आप इसको जो ब्लैक लाइनर लगाती हैं उसके साथ भी इसकी लाइन ड्रा कर सकते हैं। और भी डिफरेंट टाइप के ग्लिटर आंखों पे यूज़ होते हैं और इनका मल्टीपर्पज़ इनका यूज़ है। आइज़ पे डिफरेंट टाइप की शेप बनाते हुए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये भी बताती चलूँ कि मैं इसको पैक कैसे करती हूँ। अब ये सारा सामान बिखरा हुआ नहीं रखा जाएगा, हेयर की चीज़ें हेयर्स के एक बॉक्स बना के या इसी तरह से शॉपिंग बैग में पैक करके मैं अपने घर के स्टोर रूम में ही रखती हूँ। सैलून में एकदम से नहीं ले जाती, वहाँ पे चीज़ें मिसप्लेस भी हो सकती हैं और मिसयूज़ भी हो सकती हैं। तो इस तरह से मैं बस अपनी ज़रूरत की चीज़ निकालती हूँ। जैसे अगर मुझे सुबह नेल्स चाहिए होते हैं ब्राइड के लिए, तो मैं 3 से 4 नेल्स के पैकेट ले लेती हूँ, पिनों का डब्बा ले लेती हूँ और मैं जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है उसको मैं सैलून ले जाती हूँ, बाकी मेरे घर पर ही रहती हैं। चंद एक ब्यूटिशंस जिनको ईज़ी नहीं लगता बाज़ार जाना और वो मार्केट जाने से कतराती हैं, वो मुझसे परचेज़ भी कर लेती हैं। मैं उनको उसी मार्केट रेट पे जिससे मैंने लिया होता है उसी मार्केट रेट पे मैं उनको मेरी कोशिश होती है कि मेरी वजह से आपको कोई एक टिप एंड ट्रिक मिल जाता है तो मेरी एफ़र्ट पूरी हो गई। मेरी कोशिश जिस लिए मैंने कोशिश की थी वो कामयाब रही। तो आपकी ढेर सारी दुआओं की मैं तलबगार हूँ, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें और मेरे लिए स्पेशल ये दुआ करें कि अल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी से नवाज़े और मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेकर आती रहूं जो आपके लिए मददगार साबित हों आपकी रूटीन की लाइफ में, आपकी बिज़नेस की लाइफ में। मेरा अगर कोई तजुर्बा है या मेरे कोई ट्रिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं और उसको पिक करके आप अगर कामयाबी और तरक्की की राह पे गामज़न होते हैं तो इससे मुझे खुशी भी होगी और अल्लाह ताला 2-4 नेकियां भी लिख लेंगे। तो दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।